असल में तो इस हुकूमत के पास जो वक्त है वो अगले कोई 15-16 माह का है, बजट 2025 तक, कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज होती है, पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आता है, तो फिर तो ये हुकूमत आगे चलेगी। वरना हमारे जो एलाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और दूसरे लोग भी, वो अपने सियासी मफादात के लिए किसी और से मत देखना भी शुरू कर सकते हैं। शराकत इख्तिदार का फार्मूला तय पाने के बावजूद इत्तेहादियों को खदशात तहफ़्फ़ुज़ात। खुर्रम दस्तगीर ने इब्तदाई 15-16 माह अहम करार दे दिए, डिलीवर न कर सके तो इत्तेहादी भी आंखें फेर लेंगे। नून लीगी रहनुमा ने खबरदार कर दिया, अपोजिशन बहुत ताकतवर होगी, ऐवान चलाना आसान नहीं होगा। जियाले रहनुमा कमर नवीद ने भी खतरा भांप लिया। या मजबूत अपोजिशन बिल्कुल होगी, न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि नॉइजी अपोजिशन होगी, ये दैट इज एंटिसिपेटेड, एंड रनिंग द हाउस विल बी टफ जॉब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तिदार का फार्मूला तय पाने के बाद ओहदों की दौड़, कौन बनेगा गवर्नर पंजाब? मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नामों पर पीपल्स पार्टी की मुशावरत। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी मोस्ट फेवरेट, पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए मुजतबा शुजाउर रहमान और आजमा बुखारी मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी का और गवर्नर नून लीग का होगा। MQM का सिंध में गवर्नर के ओहदे के लिए इसरार बरकरार। सिंध में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कराची पहुंच गए, नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। 24 फरवरी को सिंध असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सबसे बड़े सूबे की नामजद वजीर आला की बड़ी तरजीहात। मरियम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की नवीद सुना दी। सेहत कार्ड को रीडिज़ाइन करके सरकारी और निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब के 40 अजला के बजाय सूबाई असम्बली के 297 हल्कों को जिला के तौर पर तरक्की के मसावी मौके फराहम करने का वादा। 5 साल में कम अज कम 5 IT सेंटर्स और हर यूनियन काउंसिल्स को मॉडल बनाने का अज़्म। सुन्नी तहत काउंसिल के नामजद वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पंजाब पुलिस से ताउन करने से माजरत। अदालत मियां असलम की जमानत मंजूर कर चुकी, वो पेशावर पुलिस को किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सिंध में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। GDA, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने पर मुत्तफिक। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की रिहाइशगाह पर रहनुमाओं का इजलास। सिंध असम्बली के अरकान की हल्फबर्दारी के दौरान भरपूर एहतजाज पर भी इत्तेफाक। हुकूमत का जाली बैलेट पेपर्स छापने, इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने 5 रुकनी आला सतही JIT तश्कील देने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम कमेटी में ISI और IB के अफसरान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत को जाली करार दे दिया। अवाम के मुस्तरद करदा लोग किस मुंह से हुकूमत साजी कर रहे हैं? असद कैसर का सवाल। मैंडेट पर डाका डालने वालों की हुकूमत का ना ही अवाम में कोई मुकाम होगा और ना ही आलमी सतह पर कोई हैसियत होगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कल रात जो कुछ हुआ यही उनकी हकीकत है, ये मिल बैठ कर खाना चाहते हैं। वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज खुद सीट हार चुकी हैं। शेर अफजल मरवत की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। 3 दिन बाद भी तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश न की जा सकी। कमीशन के सिंध से रुकन निसार दुर्रानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। तहकीकात से मुताल्लिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा। आज सिफारिशात मुरतब किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अली खान के अदालत में पेश न होने पर 5 लाख रुपए जुर्माना। ईमेल से बैरून मुल्क में होने से आगाह किया। लगता है दरखास्त गुजार ने सस्ती शोहरत के लिए दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल वाला शख्स रैंक का इस्तेमाल न करे। अदालत का हुक्मनामा।
सिंध हाईकोर्ट का इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर इजहार बरहमी। विफाक की हुकूमत से 5 मार्च तक वजूहात तलब करनी। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के रिमार्क्स। कौन मुल्क चला रहा है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स फौरी बहाल करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के दमपेशी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने की दरखास्त भी नामंजूर। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 रुकनी बेंच में 4 जजेस का इत्तेफाक। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील जायदुल मियाद होने की हद तक फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। हुकूमत साजी पर इत्तेफाक के बाद स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी। मार्केट में 1095 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,559 पॉइंट्स पर आ गया। हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। कैंसर की अद्वियात, वैक्सीन और एंटीबायोटिक महंगी हो जाएंगी। 116 अद्वियात की कीमतें भी दवासाज कंपनियां खुद तय करेंगी। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की रोमानिया के शिपयार्ड में लॉन्चिंग तकरीब। जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस बहरी जहाज की लॉन्चिंग तकरीब में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मेहमान खुसूसी थे। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी न रुकी। मजीद 118 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 29,313 हो गई। आलमी दायरा खुराक का ऑपरेशन बंद होने से 7.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शदीद भूख का शिकार। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। चित्राल दीर सड़क बंद होने से मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। गलियात में रास्ते बंद होने से सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। सीनियर सहाफ़ी नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतकाल पर दुख का इजहार। नज़ीर नाजी की सहाफ़त के लिए खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का पैगाम। कराची में निजी स्कूलों ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जून जुलाई की फीसें फरवरी और मार्च में अदा करने का मुतालबा। वालदैन पेशगी फीसें मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ दरखास्तें। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का पैगाम। मुल्तान सुल्तान्स की जीत की हैट्रिक। लाहौर कैलेंडर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इफ्तिखार अहमद के 11 गेंदों पर शानदार 34 रन। हारा हुआ मैच जीत में बदल दिया। पहले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। बाबर आजम बैटर्स की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर और बॉलर्स में शाहीन शाफरीदी 7वीं पोजीशन पर। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। लाहौर में पंजाबी ज़बान के आलमी दिन पर फेस्टिवल का एहतमाम। पंजाबी लिटरेचर व अदबी किताबों की नुमाइश। शुरा ने माँ बोली के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दामात पर जोर दिया। पंजाबी त्यौहार साडा दिन है। असी पंजाब विच रहिंदे ने ते पूरी दुनिया विच पंजाबी दिन मनाया जाता है। अगर असी पंजाबी अपनी सकाफत नहीं बचावांगे तो फिर कोई नहीं बचाएगा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है अपनी मावां भैनों से, मेरे भरा जितने लोग देख रहे हैं कि साड़ियां आने वाली नस्लां अपना पंजाब आप बचाओ।